था कि भारत सुरक्षित बचे, उसको सरकारी कर्मचारियों ने पूरा किया। तो क्या हम लोग पेंशन पाने के हकदार नहीं है, जबकि सांसद विधायक 4-4 5-5 पेंशन ले रहे हैं? उनसे कोई सवाल पूछने को तैयार नहीं। और हर बार हम बात करते हैं, हर बार हम मांग करते हैं, लेकिन कोई विधायक, कोई सांसद हमारी बात उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो सरकारी कर्मचारी जो इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, जो इस देश को चला रहे हैं, जो भी सरकार आए, जो भी प्रधानमंत्री बने, जो भी मुख्यमंत्री बने, उसका विजन अगर कोई इंप्लीमेंट करता है तो सरकारी कर्मचारी करते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुरानी पेंशन की मांग आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचे, आने वाली सरकार इसे लागू करे। आपका नाम सर? डॉक्टर फर्रुख हसन। जो आपने कहा, देखिए वो मांग कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में है, अगर वोट देते समय वो मुद्दा होता है, दिमाग में है, संसद में नहीं रखी जाती। दिमाग से मांग पूरी नहीं होगी। किसानों ने दिल्ली को सील कर दिया, किसानों ने दिल्ली को सील कर दिया और इस सरकार से कानून वापस कराए, लेकिन शिक्षक क्योंकि शिक्षक बाध्य है, वो ऐसा नहीं कर सकता। इस कारण से सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। लेकिन सहने की भी एक सीमा होती है। वेतन आयोग लागू करिए, पुरानी पेंशन बहाल करिए। बहुत बढ़िया। मैं भी अध्यापक हूं और बाकी सब भाइयों ने सारी बात बोल दी है। मैं तो आपको यही कोट करना चाहूंगा कि ये मामला औरंगजेब जैसा हो रहा है कि उसने ताजमहल बनवा दिया, उसके बाद अपने कर्मचारियों के हाथ काट दिए। यही स्थिति आ रही है कि हम लोग 60 साल में जब रिटायर होंगे, हमारी नसों में रक्त का प्रवाह कम हो जाएगा, तब हम कहाँ जाएंगे? एक बिजनेसमैन है, उसका बिजनेस मल्टीप्लाई हो रहा है, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास क्या होगा? सरकारी सारी योजनाएं हम कर रहे हैं, सारा कर रहे हैं। कोरोना टाइम में कौन था? केवल सरकारी कर्मचारी था, बाकी सब अपने अपने घर में बैठ गए, अपने माता पिता को भी नहीं उठाया है। केवल सरकारी कर्मचारी रोड पे रहा है, एम्बुलेंस में रहा है और सड़क पे रहा है। तो सरकारी कर्मचारियों पे हाथ जोड़ के करवर्द प्रार्थना है कि उनपे हल्का हाथ रखें, उन्हें सम्मान राशि दे दें। हम उनको ये नहीं कह रहे कि उनको सम्मान राशि दे, ये हमारी सम्मान राशि है और हम लेके रहेंगे। ये बात बिल्कुल ऐलान करके बोल रहा हूं मैं। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर राहुल कुशवाहा। राहुल जी ने जो कहा, बात आपको पसंद आई, इसीलिए तारीफ है जी। और मैं आप पर भी आ रहा हूँ साहब। हाँ, मैं जो लोग नहीं बोल पाए, एक बार पहले उनकी बात आ जाए जी। मैं इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए, देखिए सेना पर जो जवान खड़ा है, बीएसएफ का जवान है, अर्धसैनिक बल है, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। वो अपनी बात को खुद भी नहीं उठा पा रहे हैं। भाई संगठन के माध्यम से वो संगठन बना नहीं सकते। एक पुलिस वाला है, वो संगठन नहीं बना सकता है, उसे भी पेंशन चाहिए। वहां पर आर्मी जो 11 लाख हमारे पास है, योजना है। अभी एक मंत्री जी का स्टेटमेंट आया था जब अग्निवीर वाली योजना आई थी कि 5.5 लाख अग्निवीर रखे जाएंगे और 5.5 लाख परमानेंट सैनिक रखे जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी सेना जो है वो परमानेंट जो सेना है वो आधी कर दी जाएगी। तो इससे देश मजबूत होगा या कमजोर होगा? पेंशन की चिंता उस कर्मचारी को, उस बीएसएफ के जवान को वहां पर खड़े हुए। अच्छा, इसी बात में थोड़ी सी बात ये कही जाती है कि अगर पेंशन देंगे तो श्रीलंका बन जाएगा, कई बार ये बात आती है। देखिए, इस बात में ये कहना चाहूंगा कि पेंशन क्या है, पहले इसके मूलभूत आधार को, इसको हम मूल को समझ लें। पेंशन तब दी जाती है जब व्यक्ति रिटायर होता है। ये सदियों से दी जा रही है, अभी नहीं दी जा रही है। जब वो अशक्त हो जाता है या जो कार्य वो कर रहा है उससे रिटायरमेंट ले लेता है। और हमारे राष्ट्र की संपत्ति का सबसे ज्यादा दुरुपयोग ये राजनेता कर रहे हैं। वो 25 और 26 साल की उम्र में ही, 60 साल का नहीं हुआ है, पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। ठीक है जी, सांसद या विधायक आपका पहला टर्म खत्म हुआ, पेंशन के हकदार हैं। हकदार हो गए। टर्म भी खत्म नहीं होता, 5 दिन में अगर रहेगा तो बीच में भी टर्म में गया वो उसके बाद अगर वो सदस्य नहीं रहे तो। हाँ जी, हाँ जी। दूसरा कि वो 60 साल का भी नहीं हुआ है, वो राजनीति से रिटायरमेंट भी नहीं ले रहा है,